हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ विदा। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे हैं चैप्टर 37। चैप्टर 36 को हमने कल कंप्लीट किया था, जो बात करता था डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 37। ये बात करता है उन सिचुएशंस के बारे में जब किसी मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी और वो जजमेंट पास करते हुए या इंक्वायरी या ट्रायल के स्टेजेस को जब वो कंडक्ट कर रहा था, उस टाइम पर उस जज या मजिस्ट्रेट से किसी तरीके की मिस्टेक हो गई या ओमिशन हो गई, तो उस ओमिशन या उस एरर की वजह से जो फाइनली जजमेंट दी है हमारे मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने, वो खराब नहीं होगी, वो वैलिड रहेगी। तो उन्हीं सिचुएशंस के बारे में बात करता है हमारा चैप्टर 37। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन देखेंगे 506। सेक्शन 506 बोलता है मजिस्ट्रेट ऑल्दो किसी काम के लिए एम्पावर्ड नहीं था, लेकिन उसने वो काम फिर भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उसने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए, उसने केस को मेक ओवर कर दिया, उससे 405 सेक्शन 504 सेक्शन 505 में प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, जो हमने लास्ट में देखा था जहां पे प्रॉपर्टी का सेल हो रहा था, लेकिन वो एम्पावर्ड नहीं था ऐसा करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में प्रोसीडिंग्स इनविटिएट नहीं होगी। क्या होगी? विटिएट नहीं होगी, मतलब वैलिड रहेगी। तो प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेगी। हमारा मजिस्ट्रेट है, इसने क्या किया? इंक्वायरी इसका काम करना, जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना, उसके बाद ये करता है ट्रायल और फाइनली दे देता है जजमेंट। लेकिन ऐसा करते टाइम इससे हो गई कुछ एरर या ओमिशन, ठीक है। लेकिन ये एरर या ओमिशन इसने डेलिबरेटली नहीं किए, गुड फेथ में इसने ये काम किया है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एम्पावर्ड नहीं था कुछ काम करने के लिए और इसने वो काम कर दिया, ठीक है। ये एम्पावर्ड नहीं था ये काम करने के लिए और इसने ये काम कर दिया, ठीक है। अब वो हमें देखना है क्या उसने ऐसा करती है जिसके लिए एम्पावर्ड नहीं था, तो किस सिचुएशंस में प्रोसीडिंग्स बच जाएगी। तो सेक्शन 506 सबसे पहले हमें बात बताई गई है, अगर कोई सर्च वारंट इशू कर दिया, क्या इशू कर दिया? सर्च वारंट, या फिर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए। क्या कर दिया? इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए, या फिर इसने इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए बोल दिया, इंक्वेस्ट को होल्ड करने के लिए बोल दिया। तो सर्च वारंट देता है मजिस्ट्रेट कि किसी प्लेस को सर्च करो, किसी पर्सन को सर्च करो, तो ऐसी सिचुएशन में उसने ऑर्डर्स दे दिए अंडर सेक्शन 97, अंडर सेक्शन 97। तो उस सिचुएशन में प्रोसीडिंग्स क्या होगी? विटिएट नहीं होगी, लेकिन वो एम्पावर्ड नहीं था ऐसे सर्च वारंट देने के लिए। सेकेंड सिचुएशन, उसने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए अंडर सेक्शन 174, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देने के लिए जो है एलिजिबल नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी प्रोसीडिंग्स, हमारा ट्रायल वैलिडेट रहेगा, इनवैलिडेट नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन है इंक्वेस्ट करने के लिए ऑर्डर देना। जब कोई लाश मिलती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हमारा सेक्शन क्या बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऐसा हुआ है वो इसकी इंक्वायरी कराएगा। तो कोई ऐसा मजिस्ट्रेट ने उस केस की इंक्वायरी कर दी जो है एम्पावर्ड नहीं था, तो ऐसा हुआ हमारा सेक्शन 207 में। तो फिर ऐसे सिचुएशन में भी जो है हमारी प्रोसीडिंग्स, हमारा ट्रायल वैलिड रहेगा, वो इनवैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम देखें तो क्या हुआ है, मान लो ये है कोर्ट 1, ये है कोर्ट 2, ये इसकी जुरिस्डिक्शन, ये इसकी जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ था ऑफेंडर या एक्यूज्ड, इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट ने इसको एप्रीहेंड करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए, अरेस्ट करने के लिए। तो इस पर्सन को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स तो यहाँ वाले मजिस्ट्रेट को देने थे, लेकिन दे दिए इसने, तो ये एम्पावर्ड नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रोसीडिंग्स जो है हमारी इनवैलिडेट नहीं होगी। तो सेक्शन 207 में अगर वो एम्पावर्ड नहीं था, उसने ऐसा कर दिया, तो फिर हमारी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं होगी। ये सेक्शन है 196।
नेक्स्ट सिचुएशन हमें बताई गई है कौन सी, जैसे मान लो हमारा कोई मजिस्ट्रेट है, वो कॉग्निजेंस कब लेता है, जब उसके पास कंप्लेंट आती है या फिर पुलिस रिपोर्ट आती है या फिर कोई और इंफॉर्मेशन आती है। तो इन दोनों सिचुएशन में जब उसके पास कंप्लेंट आई और पुलिस रिपोर्ट आई और उसने कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन वो एम्पावर नहीं था कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो इस सिचुएशन में भी हमारी प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होगी। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन पे ले लेगा तो हो जाएगी, वो भी हम देखेंगे सेक्शन 507 में, कंप्लेंट आई या फिर पुलिस रिपोर्ट आई। ठीक है, नेक्स्ट है अगर उसने टेंडर ऑफ पार्डन कर दिया लेकिन वो एम्पावर्ड नहीं था, को एक्यूज्ड को उसने क्षमा दे दिया, मतलब उसको माफ कर दिया, लेकिन वो एलिजिबल नहीं था, एम्पावर्ड नहीं था। और कौन कौन सी सिचुएशन आती है इसमें, केस को मेकओवर कर दिया गया है, केस को मेकओवर कर दिया गया है, तो केस को मेकओवर करने के बाद विड्रॉ करके खुद से देख रहा है, कौन सा सेक्शन था, 450। तो ऐसे सेक्शन में भी कोई पावर नहीं था, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। प्रॉपर्टी को उसने 504 या फिर 505 में सेल कर दिया, तो भी हमारी प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं रहेगी, वैलिड रहेगी। तो ये नो के नो कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नो के नो कंटेंट्स पता होने चाहिए, 506 सेक्शन में फॉल करते हैं। ये सारी चीजें हमारी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट नहीं कर रही, वैलिड रहेगी, ऑल्दो एम्पावर नहीं था हमारा मजिस्ट्रेट ये काम करने के लिए। ठीक है, तो एक एक जो पॉइंट है हमें इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 507। नेक्स्ट सेक्शन है 406। सेक्शन 406 हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब हमारा मजिस्ट्रेट ऑल्दो एम्पावर्ड नहीं था ये एक्ट करने के लिए, और उसने ऐसे एक्ट किए, अब उसने ऐसे एक्ट कर दिए, वो एम्पावर्ड नहीं था, तो वो उसके एक्ट इनवैलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। उसने कोई जजमेंट दी, कोई ऑर्डर पास किया, कोई डिसीजन दिया, तो वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि वो उसको करने के लिए एम्पावर्ड नहीं था। तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक्ट बड़े ही होंगे जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा करे जाने पर भी इनवैलिड हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, अगर सेक्शन 85 में किसी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया या अटैच कर दिया, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी जिसको उसने सेल के ऑर्डर दे दिए या अटैचमेंट के ऑर्डर दे दिए, तो ऐसे सिचुएशन में उसका वो ऑर्डर इनवैलिड हो जाएगा। या फिर उसने क्या किया, पोस्टल अथॉरिटीज के पास से उसने कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिमांड करे, और ऐसा वो नहीं कर सकता था, राइट। तो पोस्टल अथॉरिटीज के पास उसने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए सर्च वारंट इशू किया है और वो एम्पावर्ड नहीं था, तो फिर इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन अभी हम 506 में पढ़ गया है कि सर्च वारंट अगर वो करता है तो इनवैलिड नहीं होता। पोस्टल अथॉरिटीज के पास अगर सर्च वारंट इशू करते किसी डॉक्यूमेंट के लिए, एम्पावर्ड नहीं था, तो फिर इनवैलिड हो जाएगा। सिक्योरिटी डिमांड कर ली पीस के लिए कि आप पीस मेंटेन करोगे, चलो इसके लिए सिक्योरिटी दो। गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी को डिमांड कर लिया कि आप गुड बिहेवियर मेंटेन करोगे, इसके लिए सिक्योरिटी दो। ठीक है, या पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया और क्योंकि उसने बोला था कि वो गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा, और मजिस्ट्रेट ऐसी सिचुएशन में एम्पावर्ड नहीं था कि वो जो है उसको डिस्चार्ज कर सके। या फिर कोई बॉन्ड जो है वो कैंसिल कर दिया, पीस वगैरह मेंटेन करने के लिए बॉन्ड था वो कैंसिल कर दिया, या उसने मेंटेनेंस के ऑर्डर दे दिए और वो मेंटेनेंस के ऑर्डर देने के लिए एम्पावर्ड नहीं था और उसने मेंटेनेंस के ऑर्डर्स दे दिए, या सेक्शन 152 में उसने पब्लिक न्यूसेंस के ऑर्डर दे दिए, या फिर पब्लिक न्यूसेंस की रिपीटेशन या उसके कॉन्टिनेंस से रिलेटेड उसने ऑर्डर्स दे दिए, तो ऐसे सिचुएशन में भी इनवैलिड हो जाएंगे जो भी उसने ऑर्डर्स दिए होंगे। या फिर चैप्टर 11 के पार्ट सी या पार्ट डी
जो किस बारे में बात करते हैं, ये बात करता है हमारा जहां पर क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या होता है, एप्रीहेंडेड डेंजर होता है, न्यूजेंस वगैरह होती है, पब्लिक न्यूजेंस के जो है ऑर्डर्स पास कराने पड़ते हैं इसके लिए कि इन चीजों को रोका जाए क्योंकि लोगों की हेल्थ को जो है वो डेंजर है, खतरा है। तो एप्रीहेंडेड डेंजर के जो भी हमारा पार्ट था उससे रिलेटेड ऑर्डर्स पास कर दिए जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, जो भी ऑर्डर्स हमारा मजिस्ट्रेट पास करता है वो इनवैलिड होते हैं। अभी हमने देखा था लास्ट सेक्शन में 405 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब लेता है, जब उसके पास कंप्लेंट आती है या फिर जब पुलिस रिपोर्ट पर वो कॉग्निजेंस लेता है। थर्ड सिचुएशन क्या आती है, जब अदर इंफॉर्मेशन पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। तो अगर अदर इंफॉर्मेशन पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा और अपनी जजमेंट पास करेगा तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। ऑफेंडर को ट्राई कर रहा है तो ऑफेंडर को ट्राई कर दिया लेकिन एम्पावर्ड नहीं था, या ऑफेंडर को समरीली जो है उसने ट्राई कर दिया, समरीली ट्राई आप नहीं कर सकते थे, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, ट्राइड समरीली, तो प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट हो जाएगी। और कौन कौन सी सिचुएशन आती है, किसी और मजिस्ट्रेट ने जो है उसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी थी लेकिन किसी और मजिस्ट्रेट ने क्या करा, जजमेंट पास कर दी, ठीक है, और वो एम्पावर्ड नहीं था जो जजमेंट पास कर रहा था। या फिर कोई अपील उसने डिसाइड कर दी मजिस्ट्रेट ने और वो उसके लिए एम्पावर्ड नहीं था। 438 की अगर उसने प्रोसीडिंग्स को जो है करा या फिर क्या करा उसने, 438 की प्रोसीडिंग्स को उसने कंडक्ट कर दिया या फिर 491 में उसने किसी ऑर्डर को रिवाइज कर दिया और वो रिवाइज करने के लिए एलिजिबल नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सारे के सारे प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाएगी, सारी की सारी प्रोसीडिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है जो सीधा क्वेश्चंस में आ जाती है कि कौन सी सिचुएशन में होगी और कौन सी सिचुएशन में नहीं होगी। हम ऐसे 3-4 बार पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी सिचुएशन में वैलिड होती है और कौन सी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वैलिड नहीं होता। आगे के सेक्शन हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।